ये डेमो क्वालरियल प्रोडक्ट का है। करंटली क्वालरियल हमारा एक प्रोडक्ट जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में है एंड इससे रियल एस्टेट के जो ब्रोकर्स एजेंट्स और जितने यूज़र्स हैं वो अपने लिए एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। और वो वेबसाइट आपकी जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करना, आपके प्रॉपर्टीज़ के अलावा आपके जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको मैनेज करना, तो वो सारे फीचर्स मैं आपको इस डेमो में शो करूँगा। मेरा नाम जसप्रीत सिंह बाजवा है और आई एम वर्किंग हेयर इन क्वालहॉन एज वीपी क्लाइंट्स मैनेजमेंट। क्वालहॉन ही है कंपनी जो 8 साल पुरानी है जिसने क्वालरियल प्रोडक्ट बनाया है। तो लेट मी स्टार्ट विद द डेमो। मैं अभी डेमो शुरू करता हूँ। तो दिस इज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वालरियल। क्वालरियल बेसिकली वो साइट है जिस पे आप अपने जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिस्ट कर पाएंगे। आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें आपका अबाउट अस, आवर टीम, कॉन्टैक्ट अस जैसे पेजेस हैं। आप यहाँ पे यूज़र सर्च कर सकता है बाई सिटी। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई डालता हूँ तो मुंबई आ जाएगा। तो यूज़र मुंबई में जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसको एक क्लिक से देख सकता है। साथ में हमारा मैप भी इंटीग्रेटेड है। तो आप देखेंगे मैप पे पिन्स ड्रॉप होंगी, जहाँ जहाँ पे ये इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा आपका फ़िल्टर ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल मुझे किलोमीटर्स रेडियस देखना है या मुझे देखना है ये प्रॉपर्टी फॉर सेल है या फॉर रेंट है, तो मैं उसके फ़िल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ। प्राइस रेंज भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे विद इन लेट्स से 7 लाख से लेके 9 लाख तक वो प्रॉपर्टी देखनी है। प्लस मुझे रूम्स भी, फॉर एग्जांपल 3+ बेडरूम या 2+ वॉशरूम, डिपेंडिंग ऑन जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं वो फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर्टी फ़िल्टर आउट होके आ जाएगी। अब प्रॉपर्टी डिटेल कैसे दिखेगी? जैसे ही मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा मैं प्रॉपर्टी के डिटेल पेज पे जा सकता हूँ। प्रॉपर्टी का डिटेल पेज, उसकी इमेजेस यहाँ पे शो होंगी। प्लस आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक प्राइसिंग का आइडिया होगा। राइट साइड पे जो ब्रोकर इन्वॉल्व है इस प्रॉपर्टी में उसका फ़ोन नंबर आएगा। प्लस आप उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, आप उसके इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और इंक्वायरी के अलावा आप एक साइट विज़िट का ऑप्शन है, बुक अ साइट विज़िट, वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक बारी अपने अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये डिटेल में दिखाऊंगा बाद में। पहले मैं होम पेज पे बाकी के फीचर्स दिखाता हूँ। तो इसमें आपके जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे आगे प्रॉपर्टी टाइप्स आ गई, अपना कैटेगरीज आ गई। तो कैटेगरीज़ के अंदर जैसे मॉडर्न फैमिली होम्स हैं, तो जितने मॉडर्न फैमिली होम्स कैटेगरी में जितने हाउसेज हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी कैटेगरीज भी हैं। तो जो कैटेगरीज को आप फीचर्ड मार्क करेंगे वो आपके होम पेज पे शो होगी। प्लस जितनी लिस्टिंग्स फीचर्ड हैं वो लिस्टिंग्स यहाँ पे शो होंगी। ये अगेन एडमिन जो है वो बैकएंड से फीचर्ड प्रॉपर्टी मार्क कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को। अब प्रॉपर्टी डिटेल में आप ये भी देखेंगे 3 बेडरूम 2 वॉशरूम 500 स्क्वायर फीट एरिया। तो बेसिकली कारपेट एरिया, वॉशरूम, बेडरूम, ये प्रॉपर्टी फीचर्ड है कि नहीं, तो ये सब डिटेल आपको लिस्टिंग में शो हो जाएगी। इसके अलावा आप जॉइन रियल एस्टेट, मतलब आप अपना ब्रांड नेम दे सकते हैं यहाँ पे कि आपकी थ्रू यूज़र क्यों आए आपके पास। तो इसमें आपके CTAs आ जाते हैं, जैसे आप फाइंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट डील्स। तो इस तरह के आप कुछ CTAs डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के साथ कोई यूज़र क्यों अटैच हो और इस वेबसाइट पे आके उसको क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट्स शो करने के बाद हमारा एक ऑप्शन आया था ब्लॉग्स का। तो इसमें अपना जितने हमारे ब्लॉग्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। तो जैसे ये टॉप टिप्स दिया हुआ है फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। यहाँ पे ब्लॉग का कंटेंट आ जाएगा इसमें। तो ये ब्लॉग सेक्शन आपका वो सेक्शन है जो आपको अपने मार्केटिंग में, SEO में हेल्प आउट करेगा। FAQ सेक्शन है यहाँ पे। तो कैसे आप डिफरेंट जो Q&As हैं, जो इंपॉर्टेंट Q&As आपको यूज़र्स पूछते हैं वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं FAQ सेक्शन के अंदर, राइट। इसके अलावा फुटर है, इस पर डिफरेंट पेजेस हैं जो सब CMS कंट्रोल्ड हैं। आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी पेज पे क्लिक करेंगे अबाउट अस, ये बैकएंड से कंट्रोल होगा इसका कंटेंट। और जो कंटेंट आप वहाँ डालेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सिमिलरली और भी बाकी के भी पेजेस हैं यहाँ पे।
जैसे आपके ब्लॉग हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, तो कॉन्टैक्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन, आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं। आप अपना फॉर्म होगा आपका, जहाँ पे वो फॉर्म से या यूज़र आपको कांटेक्ट करेगा, तो एडमिन में ये इंक्वायरी आएगी। सिमिलरली टर्म्स एंड कंडीशंस पेज हो गया, जिसमें आप अपनी जो कंपनी है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं। तो ये सब पेजेस बैकएंड से CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होंगे। एंड ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं एडमिन साइट पे जाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको यूज़र्स साइन इन करके दिखाता हूँ कि फ्रंट एंड जो यूज़र है वो साइन इन कैसे कर सकता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे कॉल रियल में जाएंगे, जैसे किसी प्रॉपर्टी डिटेल में जाएंगे, आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई तो आपने एक साइट विजिट बुक करनी है। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आप नए हैं, आपका अकाउंट नहीं है, तो आप डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। मैं अपने डमी क्रेडेंशियल्स यूज़ करूँगा इसमें लॉगिन करने के लिए। तो इसमें अभी हम चलते हैं फ्रंट एंड यूज़र पे। तो जॉन डो एक एग्जांपल यूज़र है, बायर है। तो वो अभी उसी उसी के अकाउंट से हम साइन इन करेंगे। ओके, साइन इन जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी, तो आपका साइन इन का आ जाएगा ऑप्शन कि आप सक्सेसफुली साइंड इन है। तो मैंने आप इस प्रॉपर्टी को फेवरेट मार्क किया था, ये फेवरेट मार्क हो चुकी है। तो यहाँ से आप जितनी भी सबकी सेव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ से नज़र आएंगी। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने फेवरेट मार्क करी हैं या जिस पे हमने हार्ड क्लिक साइन किया हुआ है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसके अलावा लेट्स से हम वापस चलते हैं किसी प्रॉपर्टी में, मैं साइट विज़िट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये अपार्टमेंट अच्छे लगे, तो मैं यहाँ पे बुक का साइट विज़िट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना नेम डालूँगा और साथ में मैं अपना फ़ोन नंबर डालूँगा यहाँ पे, प्लस लेट्स से फ़ोन नंबर मैंने एक बार ही डाल दिया। प्लस मैं अपनी डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस डेट एंड टाइम पे प्रॉपर्टी को विज़िट करना है। लेट्स से टुमारो मैं 11 बजे आप प्रॉपर्टी विज़िट करना चाहता हूँ। और अपना लेट्स से हम इसको, हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ टेस्ट एंड मैं बुक साइट विज़िट करता हूँ। तो ये अपॉइंटमेंट जो बुकड है वो एक रिक्वेस्ट जाएगी। तो इसके अंदर जितने भी मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ साइट विज़िट में। तो जो भी मेरी साइट विज़िट जो मैंने किया हुआ है वो एक्सेप्ट हुई है, डिक्लाइन हुआ है या कुछ भी है, तो वो साइट विज़िट्स में नज़र आएगी मुझे। इसके अलावा जो यूज़र है वो अपनी सर्चेस भी सेव कर सकता है। सर्चेस कैसे सेव होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मुंबई में हाउस देखना है, तो मैं मुंबई में जाऊँगा। यहाँ पे मैं मुंबई सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई करता हूँ। मुझे प्राइस रेंज चाहिए विद इन लेट्स से 3,50,000 से लेके 6 लाख के अंदर मुझे प्रॉपर्टी देखनी है। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा, मैं मोर पे क्लिक करके सेव सर्च कर सकता हूँ। सेव सर्च में क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो सेव सर्चेस पे मुझे जितने मैंने फ़िल्टर्स अप्लाई किए थे वो यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे अपडेट चाहिए कि जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आए साइट पे तो मुझे इंस्टेंटली पता लग जाए, या डेली पता लगे, या वीकली पता लगे। और मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ कि वो ईमेल से पता लगे या टेक्स्ट मैसेज से या व्हाट्सएप का भी ऑप्शन देंगे। तो जैसे ही कोई ऑप्शन आया जो आपके फ़िल्टर्स को मैच करता है, तो एक नोटिफिकेशन यूज़र को चली जाएगी जिससे वो वापस आपकी साइट पे आ सकता है। तो यहाँ से वो सब्सक्रिप्शन को ऑन ऑफ कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है अपनी सेव्ड सर्चेस को जब उसका काम बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस पे और ऑप्शंस हैं जैसे प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर यूज़र अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को फिल और सेव कर सकता है।
तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अपनी कुछ प्रेफरेंसेस वगैरह दे सकता है। और इस प्रेफरेंस के बेस पे जो यूज़र जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बेसिकली एक कुछ ऑप्शंस आपको एजेंट्स दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम साइन आउट करते हैं और मैं आपको एडमिन की तरफ लेके चलता हूँ। ये हो गया आपका फ्रंट एंड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर हम एडमिन पे जाएं तो लेट मी ओपन द एडमिन सेक्शन एंड देन मैं आपको शो करता हूँ कि एडमिन में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए मैं अभी फ़िलहाल एडमिन पैनल के यूआरएल को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिन पैनल। इसमें मैं सबसे पहले सुपर एडमिन से साइन इन करूँगा जो कि आपका अकाउंट का मेन यूज़र होगा, वो बैक एंड से। तो सुपर एडमिन के क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं यहाँ से। सिमिलरली हम पासवर्ड फिल इन करते हैं। एंड साइन इन करते हैं। तो ये हो गया जी आपका सुपर एडमिन का अकाउंट। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप अपना सेलर है या अपने एजेंट्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो एजेंट की आप प्रोफाइल बना सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। एंड इसके बाद आप अपना जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आप अपने एजेंट को वो अकाउंट दे सकते हैं और ये अकाउंट पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इसको सस्पेंड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली आपके जितने एजेंट्स हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं, आपकी टीम है, टीम मेंबर, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इनका डेटा आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और नया एजेंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं बायर्स पे। जो आपके फ्रंट एंड के यूज़र्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, उनकी सबकी लिस्ट यहाँ पे आती है। इसमें आप डाउनलोड CSV करेंगे तो आपको एक एक्सेल आएगी जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस। आप इसको सेव कर सकते हैं एंड सेव करने के बाद आप इसको जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको एक सारे यूज़र्स की लिस्ट आ जाएगी जो आप एक्सेल आप अपने किसी भी काम के लिए या मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपका पूरा कंट्रोल रहेगा बायर अकाउंट्स पे। आप उसको एडिट, डिलीट या सस्पेंड कर सकते हैं, सिमिलर टू जो आपका एजेंट प्रोफाइल थी। इसके बाद आते हैं लिस्टिंग्स पे। तो यहाँ पे आपकी सारी प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स आ गई। तो प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स जो है आप बेसिकली देख सकते हैं। इसमें आप ऐड प्रॉपर्टी करेंगे तो आप नई प्रॉपर्टी को ऐड कर पाएंगे आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऐड प्रॉपर्टी। मैं आपको प्रॉपर्टी ऐड करने के फील्ड्स बताता हूँ। तो लेट मी एडिट प्रॉपर्टी विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो इसमें आपकी डिटेल्स आ गई, जैसे आपका बेसिक एड्रेस आ गया। आप प्रॉपर्टी सेल या रेंट के लिए है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप फीचर करना चाहते हैं, जो आपका होम पेज पे मैंने फीचर प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी वहाँ पे शो होगी। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। यहाँ से आप एजेंट को असाइन कर सकते हैं कि कौन सा एजेंट इस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी सेल करेगा। तो आप जिस एजेंट को चूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वो एजेंट को ये प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। सिमिलरली आपकी फ़ोटोज़ आ गई तो आपकी जो प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप अपने किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐसे ही वीडियोज़ है तो वीडियोज़ भी आप अटैच कर सकते हैं। वीडियो में लिमिट है 50 MB की, तो जो आपकी वीडियो है 50 MB से नीचे की होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए प्रॉपर्टी के, तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से सिंपल ऐड हो जाएंगे। टर्म्स, हिस्ट्री, वैल्यूएशन, ये सब CMS के थ्रू कंट्रोल्ड है। जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे और सेव करेंगे वो फ्रंट एंड में नज़र आएगा। वैसे ही मार्केट हो गया, एरिया हो गया, वेरिफिकेशन और SEO, ये सब आपका यहाँ से कंट्रोल होगा।
यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल सकते हैं एड्रेस की। जो एड्रेस आप डालेंगे वो गूगल मैप पे टैग भी हो जाएगा, और तभी वो गूगल मैप पे पिन ड्रॉप होता है जब आप फ्रंट एंड पे किसी प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे। अब आते हैं जी विजिट शेड्यूलिंग पे। तो यहाँ पे कोई भी अगर रिक्वेस्ट होगी तो वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नज़र आएगी। आपको नोट्स भी नज़र आएंगे जो यूज़र ने दिए हैं, और आप उस नोट्स पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ तो ये यूज़र को एक रिप्लाई चला जाएगा कि अपना प्रॉपर्टी विजिट पे यूज़र को एक नोटिफिकेशन आएगी व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कि आपको कोई रिप्लाई आया है सिस्टम से। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि किसने रिक्वेस्ट करी थी प्रॉपर्टी विजिट, वो प्रॉपर्टी विजिट एक्सेप्ट किसने करी है, और प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या हैं जिसकी विजिट शेड्यूल्ड है। इसके बाद आ गया जी इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आपकी इंक्वायरी डिटेल्स किसने फिल आउट करी है, आपके रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, सेंडर कौन है, मैसेज क्या था, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये एक इंक्वायरी आप पोर्टल बन गया जहाँ पे आप इंक्वायरीज़ को चेक और देख सकते हैं। अब आता है अपने ब्लॉग पे। तो ब्लॉग सेक्शन में आपने कोई ब्लॉग ऐड करना है तो आप उसका टाइटल दे सकते हैं, ब्लॉग की इमेज दे सकते हैं, प्लस आप उसका कंटेंट दे सकते हैं। तो जब भी कोई ब्लॉग आप ऐड करेंगे तो आप सिंपली ब्लॉग सेक्शन में जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे ये ब्लॉग फ्रंट एंड में ब्लॉग सेक्शन में शो होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने किसी ब्लॉग को डीएक्टिवेट करना है तो आप उसको डीएक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे आपने डीएक्टिवेट किया तो ये ब्लॉग शो होना बंद हो जाएगा। FAQ सेक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपने अपने क्वेश्चन और आंसर डाल सकते हैं एंड वो क्वेश्चन आंसर आपके FAQ सेक्शन में फ्रंट एंड में शो हो जाएंगे। तो आपने किसी को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, किसी FAQ को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अब आते हैं कैटेगरीज़ पे। तो जितनी प्रॉपर्टी की कैटेगरीज़ हैं वो सब यहाँ से मैनेज हो जाएंगी। आप नई कैटेगरी को ऐड भी कर सकते हैं। आप कैटेगरी को नेम, डिस्क्रिप्शन, और अगर वो कैटेगरी चाइल्ड कैटेगरी है तो आप पेरेंट कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि वो चाइल्ड कैटेगरी किस पेरेंट कैटेगरी के नीचे दिखेगी। सिमिलरली आप होम पेज पे शो करना चाहते हैं उस कैटेगरी को या मेन्यू में, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। आप कैटेगरी की इमेज भी दे सकते हैं और उसका आइकन भी दे सकते हैं, और क्रिएट कैटेगरी करके आप ये कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी क्रिएटेड कैटेगरीज़ हैं, जैसे मॉडर्न फैमिली होम्स, लग्जरी सिटी अपार्टमेंट्स एंड सबर्बन विलास। अगर ये होम पेज पे विजिबल है तो आप इसको क्लिक करेंगे, 3 कैटेगरीज शो हो सकती है होम पेज पे, तो जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो होम पेज पे शो होगी फ्रंट एंड में। अब आते हैं अपने रिव्यूज़ पे। जिस भी यूज़र का आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो रिव्यूज़ आएंगे। ये रिव्यूज़ एंड यूज़र्स या बायर्स एजेंट्स को दे सकते हैं कि आपका क्या रेटिंग है, आपको कैसा लगा विज़िट, तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस आपके अब आ गया साइट कंट्रोल ऑप्शन विच इज़ द एडमिन ऑप्शन। तो एडमिन क्या करता है कि जितने भी यूज़र्स हैं, अपना जितने एडमिन है वो साइट को कंट्रोल कर पाएंगे। जो जो आप एडमिन लिस्ट में ऐड करोगे वो सारे एडमिन्स यहाँ नज़र आएंगे आपको। और ये आप लेट्स से आप ऑन द गो हो, आप बिजी हो, आप ऑक्यूपाइड हो, तो आपको खुद साइट को कंट्रोल नहीं करना। आप अपने एडमिन अकाउंट क्रिएट करके किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपकी टीम में है, और वो पूरी साइट को यहाँ से एडमिन सेक्शन से कंट्रोल कर सकता है। और इस पर आप मल्टीपल एडमिन्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपका प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, तो प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर आते हैं सेटिंग्स पे, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से आप अपना कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, आप कंपनी नेम डाल सकते हैं, ईमेल और कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सारी एंटर करके अपडेट डिटेल्स कर सकते हैं इस साइट को वाइट लेबल करने के लिए। तो उसके बाद फिर फ्रंट एंड पे आपका लोगो नज़र आएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। देन आता है आपका बैनर। तो आप बैनर्स को यहाँ से कंट्रोल करेंगे। आपके जो भी बैनर है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नया बैनर, या फिर जो एग्जिस्टिंग बैनर है उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज डाल के आप बैनर जो फ्रंट एंड पे दिखता है होम पेज पे उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया। आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ डालेंगे तो फ्रंट एंड में बॉटम लेफ्ट में आपके ये विद आइकन्स आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। वाई जॉइन में CTA आ गया, जो आपके इंपॉर्टेंट टैगलाइंस हैं जो मैंने फ्रंट एंड में दिखाई थी वो भी आप यहाँ से पूरी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है होम पेज SEO। तो हमने ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है सिस्टम की, क्वालरेल की। तो आप यहाँ पे अपना मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस और मेटा कीवर्ड्स दे सकते हैं जो कि आगे आपके गूगल सर्च इंजन में या दूसरे सर्च इंजन में यूज़ होगा सर्च करने के लिए साइट को। फिर आ जाते हैं होम पेज पे। होम पेज का पूरा कंटेंट मैनेजेबल है, तो वो सारा कंटेंट यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अबाउट अस में अगेन
आप ये CMS ड्रिवन है, तो आप जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे रियल टाइम में वो आपका फ्रंट एंड में शो होगा, और जैसे ही आपको चेंज करेंगे आप इसको अपडेट कर सकते हैं और फिर ये अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली आ गया आपका कॉन्टैक्ट अस पेज, तो यहाँ पे अगेन आप अपने एड्रेस डिटेल्स दे सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी CMS कंट्रोल्ड है, तो यहाँ पे किसी भी टर्म्स कंडीशन को आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं कुछ, तो आप कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप अपडेट कर दीजिए बस। सिमिलरली आ गया प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी CMS बेस्ड है, तो आपका सारा कंट्रोल CMS से होता है। तो ये है जी आपका सुपर एडमिन। इसके बाद चलते हैं हम एक किसी लेट्स से एडमिन के बाद हम चलते हैं सुपर एडमिन के बाद एजेंट अकाउंट में। तो आप यहाँ पे स्विच एज एजेंट भी कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास टीम नहीं है, तो आप अकेले यूज़र हैं, तो आप स्विच कीजिए एज एन एजेंट रोल। यहाँ पे आपको एज एन एजेंट आपको लिस्टिंग्स दिखेंगी जो आपने अपनी डाली हैं, और प्रोफाइल दिखेगी जो आपका डेटा है, राइट। तो ये हमारा एजेंट प्रोफाइल है। तो ये हमारा डेमो था। इसके अंदर मैंने ज़्यादा सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए qualreal.com पे, जो कि हमारी वेबसाइट है। एंड आप अपनी इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी और चीज़ की जानकारी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।